हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार जी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि राम बी सुतार जी अभी हाल ही में चर्चा के केंद्र बिंदु में हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2025 में अपनी जन्म की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में एक विशेष राज्य के द्वारा उस राज्य का विशेष सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और आपकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से राम बी सुतार जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो हम लोग सर्वप्रथम राम बी सुतार जी के उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस करने के बाद इसके लास्ट में हम लोग इनसे बनने वाले जो भी MCQs होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग राम बी सुतार जी के उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आप लोगों के स्क्रीन पर राम बी सुतार जी का इमेज दिया गया है, इनको नोट करेंगे। और राम बी सुतार जी का जो पूरा नाम था, उनका पूरा नाम था राम वनजी सुतार, इनको नोट करेंगे। अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि किसी कलाकार के नाम को दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किस विधा के महत्वपूर्ण कार्य करने वाले कलाकार हैं। तो राम बी सुतार जी भारत के नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी ख्याति जो अर्जित किए हैं एक मूर्तिकार के रूप में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राम बी सुतार जी 2025 में अपनी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो इस पॉइंट को लेकर इनसे रिलेटेड इनके बर्थ प्लेस के बारे में और इनके बर्थ डेट के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इनका जन्म जो होता है वो 19 फरवरी 1925 ईस्वी को महाराष्ट्र में होता है। अगर राज्य के बारे में डिस्कस करेगा तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में होता है। अगर इनके लोकल प्लेस के भी बारे में पुटअप करें तो इनके डिस्कस करेंगे हम लोग। इनका महाराष्ट्र का एक गुंदूर नाम है, गुंदूर में इनका जन्म होता है। गुंदूर के धुलिया, इसको आप लोग नोट करेंगे। चाहे आप लोगों से गुंदूर पुटअप करे या धुलिया पुटअप करे, ये दोनों पॉइंटों को नोट करेंगे। अगर महाराष्ट्र पुटअप करता है तो और भी अच्छी बात है, या लोकल प्लेस को भी पुटअप करे तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। अगर इनके गुरु के बारे में बात करें कि राम बी सुतार जी के जो गुरु थे वो कौन थे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके गुरु जो थे वो रामकृष्ण जोशी जी थे। ये देखिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि राम बी सुतार जी के नाम में राम छुपा हुआ है और इनके गुरु के भी नाम में राम छुपा हुआ है, जो कि एक सौभाग्य का कारण है, जो कि आज ये राम बी सुतार जी बहुत ही ख्याति प्राप्त मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि राम बी सुतार जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं। अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में 2025 में इन्होंने अपनी जन्म शताब्दी मना रहे हैं और इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 किस मूर्तिकार को दिया जा रहा है या किसे दिया गया है। तो आप लोग नोट करेंगे, राम बी सुतार जी को महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इनका निवास जो है वो महाराष्ट्र रहा है और 100वीं वर्षगांठ के रूप में ये सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र भूषण सम्मान के रूप में जो इन्हें 25 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है, तो इस पॉइंटों को नोट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिस्कशन में कर दिया है नोट में कि फरवरी 2025 में अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाले सुतार को वर्ष 2024 का यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे तो 1999 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2016 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है और 2018 में इन्हें टैगोर कल्चरल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं पुरस्कार से रिलेटेड, आप लोग इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस हम लोग करेंगे इनके सुप्रसिद्ध मूर्ति कला के बारे में। जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि राम बी सुतार जी ने जो पूरी दुनिया में जो ख्याति अर्जित की है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो डिजाइन किया गया है वो राम बी सुतार जी के द्वारा किया गया है। तो ये एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जो इनको सम्मान प्राप्त है वो अपने आप में अद्भुत है। तो इन्हें याद रखेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो पुटअप करेगा तो इसको किसने निर्मित किया है, तो राम बी सुतार जी के द्वारा किया गया है। और ये देख रहे हैं जो स्टैचू निर्मित किया गया है
वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, और आप लोग इनकी इमेज को देख रहे हैं। और इसी इमेज को इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है, और इसकी हाइट जो है, इसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर निर्मित किया गया है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इसको नोट करेंगे। और रामबी सुतार जी अपनी 100वीं वर्षगांठ के रूप में भी आज भी वर्तमान में जिस स्मारक पर कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्मारक है, और इस स्मारक का नाम है अंबेडकर प्रतिमा। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंबेडकर प्रतिमा जो है, ये स्मारक जो है मुंबई के इंदु मिल में स्थापित हो रही है, तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। रामबी सुतार जी इस पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, रामबी सुतार जी से जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पॉइंटों को हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों के टाइम को देखते हुए। अब हम लोग रामबी सुतार जी से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिया है वो है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति का निर्माण किसने किया है, और ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति का निर्माण करने वाले जो भारत के प्रसिद्ध कलाकार हैं वो रामवंजी सुतार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इनसे जो बनने वाला है कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया है वो किसी न किसी एग्जाम में पुटअप किए जा रहे हैं। तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के बारे में अगर पुटअप करें कि इनके जनक कौन है, तो याद रखेंगे राम किंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक या जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, राम किंकर बैज। हम लोग नेक्स्ट जो कलाकार होंगे राम किंकर बैज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आधुनिक कालीन मूर्तिकार हैं। याद रखेंगे यहाँ पर आधुनिक मॉडर्न स्कल्पचरिस्ट के बारे में पुटअप कर रहा है, और यहाँ पर ध्रुव मिस्त्री, धनराज भगत, सुदर्शन पटनायक उपर्युक्त सभी दिया गया है। तो ऑप्शन में जितने भी मूर्तिकारों के नाम दिए गए हैं, चाहे वो ध्रुव मिस्त्री हो, धनराज भगत हो, सुदर्शन पटनायक हो, ये सभी जो हैं वो भारत के आधुनिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी को आप लोग टिक करेंगे। इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, रामबी सुतार और अमृता शेरगिल। तो याद रखेंगे राजा रवि वर्मा भारत के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। यामिनी राय भी एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की हैं। अमृता शेरगिल जो कि आधुनिक भारत की प्रथम महिला चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। तो ये जितने भी कलाकार दिए गए हैं ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है रामबी सुतार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मूर्ति कला शैली में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल होता था। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को देखेंगे आप लोग। किस मूर्ति कला शैली में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल होता था। ऑप्शन के रूप में दिया गया है मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली और मयूर शैली। तो यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर की अगर बात करेंगे तो जिस मूर्ति शैली में हम लोगों ने देखा वो अमरावती शैली थी। तो राइट आंसर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार शैली का विकास आरंभ हुआ। यहाँ पर गांधार शैली के बारे में पुटअप कर रहा है, और इसका विकास जो आरंभ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, सिंध काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या कुषाण काल में। तो आप लोग जानते हैं कि गांधार शैली का जो विकास हमें प्राप्त होता है वो कुषाण काल में देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे ये डी ऑप्शन राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा शैली का विकास किस राज्य में आरंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी सधे हुए क्वेश्चन है कि मथुरा शैली का विकास किस राज्य के बारे में पुटअप करें, कहाँ पर हुआ। और ऑप्शन में बिहार दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया है, आंध्र प्रदेश दिया गया है और राजस्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कि क्योंकि मथुरा शैली का जो हम लोग विकास देखने को प्राप्त होता है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर बी को आप लोग टिक करेंगे।
अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि किस मूर्तिकार ने 2025 में अपना 100वां जन्मदिन मनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने डिस्कस भी किया है कि जो मूर्तिकार आप लोगों के ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर रामबी सुतार जी ने अपना 100वां जन्मदिन 2025 में मनाया है और ये चर्चा के केंद्र बिंदु में है। तो रामबी सुतार जी को आप लोग नोट करेंगे और ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मूर्तिकार को टैगोर कल्चरल पुरस्कार 2018 दिया गया था। तो जो टैगोर कल्चरल पुरस्कार 2018 प्राप्त करने वाले भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार जो रहे हैं वो रामबी सुतार जी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, रामबी सुतार, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है कि किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों की एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है और इनको आप लोग ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र भूषण सम्मान, और ये जो प्राप्त करने वाले भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं वो रामबी सुतार जी हैं। तो इनको नोट करेंगे और इस पुरस्कार के रूप में इन्हें 25 लाख रुपया प्रदान किया गया है, इसको नोट करेंगे। तो और स्मृति चिन्ह इस पुरस्कार के रूप में दिया गया है। तो इनसे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटें थी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और रामबी सुतार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं अपनी मूर्ति कला के क्षेत्र में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। इनसे रिलेटेड और भी कोई भी पॉइंटें अगर छुट्टी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर करेंगे। अगर आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।